अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर टीचर। ये मेरी लेक्चर सीरीज़ की सेकंड वीडियो है वैसे जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक जो सीरीज़ चला रहा हूँ ईकेट की, वो कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन की चला रहा हूँ जो चैप्टर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ ये एक सेकंड सीरीज़ उसके पैरेलल चलेगी जिसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। रैंडमली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोई से भी चैप्टर्स की शॉर्ट ट्रिक्स हम पिक करेंगे, जिस सवाल पे शॉर्ट ट्रिक हम लग रही होगी और उन सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो इससे होगा क्या, क्योंकि ईकेट के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो एमसीक्यूज़ पे देनी होती है, तो एमसीक्यूज़ में बहुत सारे हमारे पास टाइप्स ऐसी हैं जिसमें हमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के हिसाब से उसके सॉल्यूशन देखें तो वो काफ़ी लेंदी हुआ करते थे, जो हमारे पास 1 मिनट या 50 सेकंड के हिसाब से वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सीरीज़ चलाऊँगा 1 बाय 1 इसमें वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, और हमारे पास डिफरेंट चैप्टर को मैं पिक करूंगा। रैंडम चैप्टर्स होंगे। रैंडम चैप्टर लेने की वजह क्या है, क्योंकि ईकेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ के आए हुए हैं, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट उनके तमाम चैप्टर्स के होंगे। तो जिस पे शॉर्ट ट्रिक लग रही होगी जिन चैप्टर्स पे, उस चैप्टर्स की वीडियोज़ बनाऊँगा और अपलोड करूँगा एमसीक्यूज़ से रिलेटेड। तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो वो अगर ईकेट के स्टूडेंट नहीं है तो इन वीडियोस को उन स्टूडेंट तक शेयर करें जो ईकेट के स्टूडेंट हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हेल्प मिल सके ईकेट के, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ होते हैं कवर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एमसीक्यूज़ लिखूंगा, उसके पहले हम तरीक़ेकार देखेंगे किस तरह से हमने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में सॉल्व करते रहे, और उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, अगर भूल गए तो वो सवाल फिर गया, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक के बगैर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वरना वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इस सवाल को देखते हैं। मैंने इस सवाल में, एक सवाल में 3 सवाल को कवर किया है, 3 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, और आपको याद रखनी है शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला। बोले इफ द गिवन इक्वेशन इज x² + 3x + 2 = 0। ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन, एक दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी इस इक्वेशन की मदद से एक दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसकी कंडीशन बता रहे हैं आगे। पहले पार्ट में बोल रहे हैं whose roots are reciprocal of the roots of the given equation। एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं इस रूट्स के इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स से। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एक रूट है वो -2 है, और एक रूट जो है वो -1 है, और शायद रूट्स आएंगे भी इसके यही। तो बोल रहे एक दूसरी ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स -1/2 और -1/1, यानी सिंपल -1 हो। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो इसके रूट क्या कैसे निकलेंगे? अगर हम इसको रूट निकालने पड़े, मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, इसके रूट निकलेंगे, उससे फिर हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्मिंग का फॉर्मूला था, वो भी साथ में लिख देता हूं। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक तरीकेकार यह है कि इसके रूट्स निकलेंगे, उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके उनका सम और प्रोडक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये है, इस इक्वेशन पे डायरेक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएं, इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको उसमें इंटरप्रेट करके आंसर निकालेंगे। तो ये भी बहुत लेंथी तरीकेकार हो जाएगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपल, इसका फॉर्मूला समझना है कि whose roots are reciprocal। अगर सवाल रेसिप्रोकल का आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर इक्वेशन है एक ax² + bx + c = 0, ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इसके पार्ट्स बना देता हूं ताकि याद रखे कैसे ड्राइव हुई। इसको भी इतना जरूरी नहीं है हमारे पास ईकेट में समझने का, ये फर्स्ट ईयर में सॉल्यूशन हमने किए हुए होते हैं। अगर रेसिप्रोकल का सवाल आ गया, यानी कि हमसे बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो कि रेसिप्रोकल हो, तो हमें याद होना चाहिए ये कि बहुत सिंपल है। जब रेसिप्रोकल करने का सवाल आ गया है तो हम इस c को रिप्लेस कर देंगे a से, इस a को रिप्लेस कर देंगे c से, यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन बनेगी हमारे पास। आंसर बताते हैं क्या बनेगी। सबसे पहले c आ जाएगा x² के पास, तो ये हो जाएगा cx²
प्लस बी एक्स और ए चला जाएगा सी की जगह पे इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो गई, डायरेक्ट इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 2 आ जाएगा इसके पास और 1 चला जाएगा वहां पे, तो क्या बननी चाहिए इसकी इक्वेशन में साथ में लिख भी देता हूँ। 2 चला जाएगा एक्स स्क्वायर के पास तो आ जाएगी 2x स्क्वायर, 3x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और फिर 2 रिप्लेस हो जाएगा इस 1 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 चला जाएगा 2 के पास तो हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कौन से हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बी, तो हमारे पास पहले वाले का आंसर जो है वो हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन बी। फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बोले whose roots are additive inverse of the root of the given equation। इसको भी समझते हैं, वापस उसी एग्जांपल पे जाता हूं। ये रेसिप्रोकल को हम हटा देते हैं जो हमने रेसिप्रोकल किए हुए थे। फिर से इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास गिवन है, बोले इसके एडिटिव इनवर्स यानी इसके साइन चेंज हो जाए, तो पहला वाला जो हमारे पास रूट है वो -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +2 बनेगा, और इसका हमारे पास रूट -1 है तो इसका +1 बन जाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन है उसके रूट्स गिवन नहीं किए, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रूट निकालने पड़ेंगे, फिर एडिटिव इनवर्स का सवाल है तो उस रूट का एडिटिव इनवर्स करेंगे, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें पुट करेंगे और इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। या दूसरा तरीका फिर से वही, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और फिर उसकी मदद से हम उसके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि लेंथी तरीका है। फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूं अभी फिलहाल। अब अगर हमारे पास सवाल आ जाए एडिटिव इनवर्स का, यानी कि रूट्स के हमारे पास साइन चेंज हो रहे हों, यानी कि एडिटिव इनवर्स का, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान है याद रखना। सिंपल क्या करना है, जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट है, अच्छा यहाँ पे मैं x और x स्क्वायर कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y स्क्वायर y भी हो सकता है, तो उसमें हमारे पास कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर एडिटिव इनवर्स का सवाल आ गया है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें जो बीच वाली टर्म है, मिडिल टर्म है, पावर 1 वाला जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है, जो टर्म आ रही है, उसका साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर ax स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर प्लस का bx है तो हो जाएगा माइनस का bx, इसको ब्लैक से ही लिखते हैं, ax स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0 और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से सवाल के हिसाब से आंसर देखते हैं। सवाल में हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एडिटिव इनवर्स का सवाल आया सेकंड में। एडिटिव इनवर्स यानी जो इसके रूट्स है उसके अपोजिट साइन वाले हमारे पास रूट की इक्वेशन बनानी है, उसकी हमने देख लिया, फाइंड आउट कर लिया कि साइन मिडिल टर्म का चेंज हो जाएगा, तो इसका बताओ क्या बनना चाहिए, x स्क्वायर प्लस का 3x, अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, तो प्लस का 3x से ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो कौन सी इक्वेशन हमारे पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें नजर आ रहा है पहला वाला, तो सेकंड वाले पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड पे आते हैं, whose roots are multiple of 2। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट मल्टीपल ऑफ 2 हो, किसके, ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास पहली जो भी इक्वेशन है उसके जो भी रूट्स हैं उसका मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है पहले वाले रूट को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और दूसरे वाले रूट को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, अगर मल्टीपल ऑफ 2 का सवाल है। फिर जो भी आंसर आएगा वो रूट्स होंगे, पुट करेंगे वही तरीके का लंबा चौड़ा। तो अब देखते हैं मल्टीपल में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल लिख रहा हूं, ठीक है, समझते हैं अब इसको क्या करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें, जब मल्टीपल का सवाल आएगा, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 टाइम्स हो, इसको हम ये भी कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये भी हमारे पास सवाल आता है इस तरह से वर्ड्स में। तो मल्टीपल ऑफ, या यहां पे मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स का सवाल है हमारे पास, कि ऐसी इक्वेशन मालूम करनी जो 2 टाइम्स हो जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के। तो क्या करेंगे इसमें, 2 टाइम का सवाल, ये बात अभी जहन में रखनी है। तो पहली वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली जो भी टर्म होगी स्क्वायर की उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 टाइम हमारे पास होने चाहिए रूट्स, यानी डबल होने चाहिए, डबल का वर्ड भी आ सकता है, तो 2 टाइम भी हो गया, डबल भी हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 भी हो गया, अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 2 या डबल का लफ्ज अगर आ गया तो सिंपल क्या करेंगे, हम बी वाली टर्म को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 2 टाइम्स है रूट
तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स बोलते रूट तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 4 टाइम बोलते तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो। तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है 2 हमारे पास, 2 डिपेंड करेगा कितनी टाइम की बात हो रही है। ठीक, उसके आगे आगे भी लिख दूंगा मैं। फिर आगे क्या होगा, प्लस थर्ड टर्म सी एज इट इज इक्वल टू 0। पीछे हमने क्या किया था, 2 टाइम हमारे पास रूट था तो 2 लिख दिया, फिर आगे वाले 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सी जो है वो पिछले वाले के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी। पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर इसकी एक जनरल फॉर्म भी बना लेते हैं। तो क्या होना चाहिए भाई, बोल रहे हैं ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c होना चाहिए। अगर 2 टाइम्स की बात है तो आते हैं वापस इक्वेशन पे। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। अब 2 टाइम की बात है तो बीच वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6x। और फिर लास्ट में क्या बोले हमने, पहले 2 फिर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट टर्म से, तो 4 2 जार 8 यानी प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक करने तक कौन सी इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास ठीक हो जाएगा। ठीक, एक इसकी जनरल फॉर्म भी बना लेते हैं ताकि आप लोग याद रख सकें। 2 टाइम्स की बात करें, 3 टाइम्स की बात करें, 4 टाइम्स की बात करें, मैं लिखता हूं उसकी जगह पे m टाइम्स, यानी जो रूट्स हो वो m टाइम्स हो। m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो उसका तरीकेकार क्या होगा, क्या बनेगी जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बोला जितनी टाइम की बात होगी मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी mbx बन जाएगा। फिर लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट से क्या मल्टीप्लाई होगा, जितना टाइम रूट में हो रहा है, यानी रूट जितने वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर। तो पहला वाला m आ गया तो आगे m का स्क्वायर आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गई हमारे पास। अगर रूट हमारे पास m टाइम्स की बात कर दें, यानी बोले 2 टाइम्स नहीं है 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अगर बोलते हैं रूट 4 टाइम्स है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो इस वीडियो इस सवाल से हमने 3 शॉर्ट ट्रिक्स सीखी हैं और इससे बहुत सारी और भी बनेंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने, इससे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, वो भी फिर हम देखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। तो 3 सवालात मैंने और बोर्ड पे लिख दिए, इनको भी देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से क्या कह रहे हैं, पहले ये समझते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी निकालेंगे। वो इनफाइनाइट सीरीज का एक टॉपिक मैंने लिख दिया है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, ये सो ऑन चलती जा रही है इनफाइनाइट, ये एंड नहीं हो रही है, 3 हो गए 3। अब बोल के सॉल्व करो, यानी जो भी वेरिएबल है उसका आंसर निकालो। ठीक, तो सॉल्यूशन अभी थोड़ा सा कर भी लेंगे, देख भी लेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बना लेंगे, डायरेक्ट आंसर बनाना भी आ जाएगा। वो कह रहे हैं रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड सो ऑन, स्क्वायर रूट चलता जा रहा है इनफाइनाइट, और बराबर किसके आ रहा है 2 के। तो बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू बता दो इसमें क्या होगी। तो सिंपल करना क्या है इसमें, एक इसमें एक ट्रिक यूज होती है, तो पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक में सामने बना भी दूंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, जो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने में फिर आसानी भी होगी। तो होगा क्या, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो x आ रहा है फिर रूट आ रहा है, प्लस x आ रहा है फिर रूट आ रहा है, प्लस x आ रहा है रूट आ रहा है, प्लस एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो आगे भी इनफाइनाइट चल रहा है तो बढ़ता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड, अब रूट के बाद क्या आना था प्लस x, ऐसे ही ना, रूट के बाद प्लस x, फिर रूट आएगा इसके बाद प्लस x आएगा, तो मैं ऐड कर देता हूं x ऑन बोथ साइड। तो इससे हो क्या जाएगा, लेफ्ट साइड पे भी x आ जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, x प्लस रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास ऐड हुआ है तो राइट साइड पे भी ऐड हो जाएगा, तो ये 2 प्लस एक्स बन जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये वापस वही बन जाएगा, x प्लस रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस भी आएगा लेकिन बाद में वो खुद ब खुद हट जाएगा। कैसे देखते हैं, अब चेक करें, फिर से सोचते हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज फिर से वही बन गई। अब कोई बच्चा बोल सकता है यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4 है, भाई यहाँ पे भी इनफाइनाइट x है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट x है, वो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है पूरी 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो इनफाइनाइट सीरीज ये भी चल रही है, ये भी 2 के बराबर होगी। तो देखते हैं क्या बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स आ जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अच्छा, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा ताकि याद रख सके आप लोग, शॉर्ट ट्रिक निकल जाए।
तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल 2 प्लस एक्स बच जाएगा, प्लस का 2 वहां पे आके माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस का 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा, शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। तो इससे क्या समझ आया, अगर रूट एक्स प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट चलता जा रहा है और ये बराबर आ रहा है 2 के, तो आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। इसका मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनी, अगर सवाल आता है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस एंड सो ऑन, ए के बराबर, ए की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो हमने जनरल फॉर्म बना ली, आसान कर लिया अपने लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर आएगा जिसके भी बराबर आ रहा है उसके इसका स्क्वायर और माइनस का a हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो अगर ये बराबर आता 3 के, तो ये हो जाता 3 स्क्वायर माइनस 3। अगर ये बराबर आ रहा होता साइन x के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन x। तो ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक हो गई, इतने लंबा चौड़े कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो अब डायरेक्ट मैं करना चाह रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं समझा दूंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक बनेगी, लेकिन वो आप फिर खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अब इसमें क्या हो रहा है, रूट आ रहा है एक्स, रूट आ रहा है एक्स, रूट एक्स एंड इनफाइनाइट चलता जा रहा है, और बराबर आ रहा है फिर से 2 के। मैंने आसान 2 लिया हुआ, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे सवाल में। तो अगर मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करता, जो करने की जरूरत नहीं, समझ आ गया है, तो मैं सिंपल बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो हमने एक्स को बोथ साइड प्लस करवाया। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर रूट आ रहा है, x रूट आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, बाकी पूरी फॉर्म इनफाइनाइट ऐसी चलती रहेगी। मैं सिर्फ 2x लिख रहा हूँ, इनफाइनाइट का मतलब आते रहेंगे, और ये बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x। फिर स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पे कर रहा हूं सॉल्यूशन इसका, फिर से स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज उठ के आ जाएगी, x रूट एक्स एंड सो ऑन। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए, सिंपल, यहां पे हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स पूरी की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड एंड सो ऑन, सॉल्यूशन चलता रहेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका x इज इक्वल टू 2 के बराबर। ट्राई खुद करना है, अगर सॉल्यूशन समझ नहीं आए तो फिर पूछना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मल्टीपल स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स एंड सो ऑन चलता जा रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, तो आंसर भी 2 आ रहा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स एंड सो ऑन बराबर है अगर a के, तो इसमें x का आंसर भी a के ही बराबर आएगा। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो ईकेट के स्टूडेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन अगर भेज सकें तो भेजिएगा, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर सकता है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसी तरह से सॉल्यूशन होगा, आसान है वैसे ही। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर x की पावर x एंड सो ऑन बराबर आ रहा है a के, तो इसका हमेशा शॉर्ट ट्रिक जो बनेगी वो ये बनेगी कि x बराबर आएगा a की पावर 1/a के बराबर। ये आ गए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक। तो इसका मतलब क्या आंसर आया, ये पूरी टर्म किसके बराबर आ रही है, 2 के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बराबर है 2 की पावर 1/2 के, यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 के ऊपर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर 1/3, 4 होता तो 4 की पावर 1/4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, अगर इनफाइनाइट सीरीज प्लस में है, यानी रूट एक्स एंड सो ऑन, और किसी नंबर के बराबर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और उसी नंबर से माइनस कर देंगे, डायरेक्ट एक्स का आंसर आ जाएगा। अगर ये मल्टीपल की फॉर्म में हो रहा है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स एंड सो ऑन चलता जा रहा है इसी तरह से, और 2 के बराबर को अभी छोड़ देते हैं, हम a के बराबर अगर आ रहा है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, इसका आंसर भी a के बराबर ही होगा। और अगर पावर में इनफाइनाइट चलता जा रहा है, x की पावर एंड सो ऑन, और ये किसी नंबर के बराबर है जिसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया शॉर्ट ट्रिक में, तो इसका आंसर हो जाएगा a की पावर 1/a। तो यहाँ पे क्योंकि 2 था तो 2 की पावर 1/2
2। तो ये हमने 3 शॉर्ट ट्रिक और कवर कर लिए हैं, उम्मीद है समझ आया होगा। तो अब इन 4 सवालों को और डिस्कस करते हैं। ये मैंने चैप्टर 6 से पिक किए हैं, रैंडम इसलिए पिक कर रहा हूँ ताकि क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे और खुद टेस्ट भी करें कि आप लोगों को कितनी चीज़ें याद हैं। तो चैप्टर 6 से AP, GP, HP जो हमारे पास फॉर्म थी उसमें मैंने 2 सवाल AP के लिए 2 सवाल HP के लिए, फिर इंशाल्लाह दूसरे हमारे पास सवाल भी इसमें देखेंगे अगली वीडियोज़ में। इफ़ T4 इज इक्वल टू 7 एंड T7 इज इक्वल टू 4 इन AP, अगर ये 2 टर्म्स जो हैं ये AP में है तो बोले फाइंड करो T28 किसके बराबर होगा। तो अगर फर्स्ट ईयर में रहते हुए सोचें हम इसके बारे में तो हम क्या करते, अगर हमें T28 फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमारे पास n28 गिवन है, A और D मालूम नहीं है। फिर D के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लगाते पहले हम, उससे हम D निकालते, फिर उसमें इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को यूज करते, उसकी मदद से A निकलता, फिर A D N यहाँ पे पुट करते और 28 की वैल्यू निकलती। एक तरीकेकार था, या एक डिटर्मिनेंट वाला भी हमने तरीकेकार पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेंट लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरीकेकार लेंथी है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बहुत डायरेक्ट है, लेकिन इसकी नेचर समझनी पड़ेगी इस सवाल की। पहले इन चारों सवालों में नेचर सेम है, 2 टाइप के हमारे पास सवाल आते हैं इसमें, पहले देखते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। T4 इज इक्वल टू 7 और जब अगली टर्म में देखेंगे तो ये दोनों फिलिप हो रहे हैं, यानी पहले टर्म 4 है और उसकी वैल्यू 7 है, अगला हमारे पास जो टर्म है वो 7 हो जा रही है, उसकी वैल्यू 4 हो रही है। पहली चीज ये हो गई कि फिलिप हो रहे हैं एक तरह से, जो टर्म की हमारे पास जो टर्म की पोजीशन है, टर्म की जो वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं। तो T4 बराबर है 7 के, तो T7 4 के बराबर है। अब अगला केस भी समझ रहे हैं साथ में, दोनों के बेस देखो, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 7, और यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोले 28, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 4 28, तो ये वाली टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं डायरेक्ट। तो अगर हमें ये कह रहे हैं कि TP बराबर है Q के और TQ बराबर है P के, तो ये इंप्लाइज करेगा, अगर हमसे पूछा जाता है TP इंटू Q, यानी पहली टर्म P है दूसरी टर्म Q है, हमें जो टर्म मालूम करने के लिए बोल रहे हैं वो उन दोनों का मल्टीपल है, P इंटू Q। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट P प्लस Q माइनस P इंटू Q, सिंपल। देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो T28 बन जाएगा, पहले P और Q को दोनों को सम करेंगे, तो P और Q ये रहे, 4 और 7 किसी भी एक टर्म से हमारे पास P और Q मिल जाएंगे, तो 4 और 7 ये रहे, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस इनके मल्टीपल से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास 11, और ये 28, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 17। सिंपल। सेकंड देखते हैं, नेचर वही रहेगी। T2 सेकंड टर्म की वैल्यू 5 है, फिलिप हो जाएगा, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 2 है, तो इन AP जो कि AP में, और ये भी शर्त है, यानी ये आपस में फिलिप होने चाहिए, और ये फॉर्मूला सिर्फ AP के लिए। फिर आगे बोले T7 फाइंड आउट करने के लिए, तो चेक करेंगे पहले क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नहीं 7 मल्टीप्लाई हो गए तो नहीं बनेंगे, लेकिन ऐड होके बनेंगे। 2 प्लस 5 दोनों अगर सब्सक्रिप्ट को ऐड करें, यानी दोनों की टर्म की पोजीशंस को ऐड करें, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, तो T7 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। अगर एक TP बराबर है Q के और TQ बराबर है P के, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं दोनों का सम, तो इसका आंसर हमेशा 0 आया करेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे T7 का जो आंसर आएगा, इसको मैं इस आंसर को भी से लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए, और इसका मतलब इधर जो T7 का आंसर आएगा वो आएगा 0। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, डायरेक्ट आंसर। फिर इफ T3 इज इक्वल टू 9 एंड T9 इज इक्वल टू 3, बोले थर्ड टर्म की वैल्यू 9 है और 9 टर्म की वैल्यू 3 है इन HP। अब सवाल HP में चला गया है। देन फाइंड T27, नेचर समझते पहले मल्टीप्लाई का समीशन का है, तो 3 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो T27 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, अगर TP बराबर है Q के और TQ बराबर है P के, और हमसे बोलते हैं TP इंटू Q बताओ किसके बराबर होगा, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा T27 बराबर आएगा सिंपल 1 के, कोई कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है। था ये बहुत लेंदी, इसको भी वही करना था हमें, या तो HP को पहले AP में कन्वर्ट करते, फिर वही फॉर्मूले लगाते जो हमने AP के लिए अभी देखे थे,
पर मसला वही था, इतने लेंथी सवाल एमसीक्यूज में सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आते हैं, T6 बराबर है 2 के, लाजमी तौर पे T2 बराबर होगा 6 के, यानी 6 टर्म 2 के बराबर है और 2 टर्म 6 के बराबर है। तो बोले इन HP देन फाइंड T8। फिर से नेचर समझते पहले, यहाँ पे जो दोनों के सबस्क्रिप्ट है यानी दोनों की टर्म की जो वैल्यू है, जो पोजीशन है हमारे पास 6 और 2 दोनों ऐड हो रहे हैं, T8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या तरीकेकार होगा, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर TP बराबर है Q के, वही बिल्कुल फॉर्मूला, यानी स्टार्टिंग वही होगी। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर दोनों आपस में सम हो रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन में आंसर आएगा P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू, यानी PQ का मल्टीपल ऊपर आएगा, दोनों का समीशन नीचे आ जाएगा। इसका भी डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो हमें बोले T8 फाइंड आउट करने के लिए, तो T8 बराबर आएगा ऊपर दोनों का मल्टीपल P और Q का, हमने बोला एक ही टर्म से मिल जाएगा P और Q, 6 और 2, 6 2 12 और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 8, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 3/2। तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ पे हमने तकरीबन 10 सवाल सॉल्व किए शॉर्ट ट्रिक से, और इंशाल्लाह इसी तरह से मेरी वीडियोस आती रहेंगी शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बिल्कुल अलग से। जो मेरे पास लेक्चर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो मेरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज़ हैं ये भी आती रहेंगी। थर्ड, आप लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या क्लास कोड है, जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है उसकी, वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग ई-कैट के स्टूडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ दूसरे ई-कैट के स्टूडेंट को रेफर कीजिएगा कि गूगल क्लासरूम में जाएं। सिर्फ उनको जाके क्या करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी देखनी है कितनी अच्छी, क्योंकि वहाँ पे MCQs अपलोड होते रहेंगे चैप्टर वाइज, और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से अपलोड होंगे। तो ये यहाँ से वीडियोस आप समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आके अटेम्प्ट करेंगे और सारी इन वीडियोस को भी डिस्कस करते रहे, साथ साथ देखते रहें शॉर्ट ट्रिक्स MCQs की। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, बच्चों को ट्रिकी होते हैं। तो आगे भी शेयर करें इस वीडियोस को, जो ई-कैट के स्टूडेंट है और दूसरे भी ई-कैट के स्टूडेंट को गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन करने का एक फॉरवर्ड कर दें आगे। गूगल क्लासरूम का कोड वगैरह है मेरी वो वीडियो। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।